नरेश, चिंतन शिविर 9 साल के बाद राजस्थान में हो रहा है। हालांकि इन सबके बीच में अगर बीते कुछ महीनों की बात की जाए तो महंगाई को लेकर रैली हुई थी जिसमें सोनिया गांधी आई थी, लेकिन उन्होंने संबोधित नहीं किया था। आज इस चिंतन शिविर के बाद माने कि अध्यक्ष संबोधित भी करेंगी और वो दिशा भी देंगी जिस दिशा पर कांग्रेस को चलना है, कार्यकर्ताओं को चलना है और 2024 के लिए चलना है। विजेंद्र, उस दिशा की ज़रूरत भी है मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में सिमटती जा रही है 2 राज्यों तक, तो उसको फिर से उसी मजबूती उसको प्रदान की जाए। साथ में जो कांग्रेस का खुद का स्ट्रक्चर है, जो संगठन का स्ट्रक्चर है, उसको रिवाइव किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, उन तमाम मुद्दों पर मंथन के लिए और खुद के आत्ममंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए ये 3 दिन का शिविर शुरू हो रहा है। और जहाँ तक आपने सोनिया गांधी की बात की है, तो उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। वो जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद औपचारिक रूप से इस शिविर का आगाज़ होगा, इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि अध्यक्ष के बिना कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है। हालांकि सोनिया गांधी के अलावा बाकी जो तमाम जो कांग्रेस के नेता है, चाहे राहुल गांधी की आपने बात की है, प्रियंका गांधी की बात की है, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, तमाम प्रदेशों के जो प्रभारी है वो यहाँ पे मौजूद है। तो कमलनाथ है, वो कुछ देर में पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे, वहाँ से वो होटल के लिए रवाना होंगे। और जैसा रवि ने जानकारी दी, सोनिया गांधी का आने का कार्यक्रम है। हेलीपैड उन पर तैयारी हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। ये होटल जो ताज अरावली है, वहाँ की ये तस्वीर है, जहाँ पे एक सुरक्षा घेरा यहाँ बनाया गया है। इस घेरे के बाद में जो प्रवेश उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास इस चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए या उनकी कोई व्यवस्था से जुड़ी कोई जिम्मेदारी है, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे एंट्री है। बाकी जो लोग हैं, जाकि कोई अगर आम लोग कार्यकर्ता है तो उनकी एंट्री नहीं है। अगर राजस्थान के नेताओं की विजेंद्र बात कर ले हम, तो कई प्रदेश के नेता यहाँ मौजूद है। कई ऐसे नेता भी है जो इस शिविर का हिस्सा नहीं है लेकिन व्यवस्थाओं का हिस्सा है। अगर हम बात करें, मंत्री अशोक चांदना है, वो पहुँचे हैं, ममता भूपेश यहाँ पे पहुँचे हैं, विधायक है रफ़ीक खान यहाँ है, अमीन कागजी यहाँ पे है, अमित चाचान और जो प्रीति सक्तावत है उनको एयरपोर्ट पे जिम्मेदारी दी गई है अगवानी करने के लिए। तो राजस्थान के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, अभी जो पूरा काफिला है वो यहाँ पहुँच रहा है, धीरे धीरे यहाँ काफिला पहुँच रहा है। साथ ही जो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 3 घेरे बनाए गए हैं। पहला घेरे में पुलिस के जवान तैनात हैं, साथ ही दूसरे जो घेरा है उसमें CISF और पुलिस के जवान हैं, और तीसरे घेरे में भी CISF के जवान लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से माकूल व्यवस्था है। साथ ही जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। वहीं जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पूरा जो लवाजमा था वो यहाँ गाड़ियों का वो काफिला पहुँच चुका है। और साथ ही कुछ ही देर 10:30 बजे के आसपास जो शेड्यूल है उस अनुसार से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पहुँचने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर है विजेंद्र, पूरी तरह से माकूल इंतजाम किए गए हैं। अशोक, कोई जानकारी की सोनिया गांधी जी के साथ और कौन कौन से नेता आ रहे हैं या वो अकेली आ रही हैं? देखिए ऐसा है, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि अभी जो मीडिया को बिल्कुल बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडिया को बहुत ही बाहर रोक दिया गया है। मगर जिस प्रकार से जैसे जैसे कोई अधिकारी आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है, कोई विधायक आ रहा है, तो वो उसकी अपडेट हम देते रह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, 3 दिन ये शिविर चलेगा। क्या कुछ चिंतन होगा, क्या मंथन होगा, तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और अभी तक राहुल गांधी जो कि ताज अरावली पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है, लेकिन सोनिया गांधी का क्या कार्यक्रम, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, जो सीएम से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत जो उनके साथ नजर आ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे आज मिलते हुए। कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा दिन हो जाता है जब एक झलक जो है अपने हाईकमान की, अपने नेता की, नेतृत्व की, उनकी मिल जाए। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको बस के अंदर की दिखा रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से ताज अरावली पहुंचे, उस दौरान बस में मौजूद रहे सीएम गहलोत, उनके साथ
साथ मौजूद रहे और इस दौरान की ये तस्वीरें। वहीं अब सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कहां पर आप मौजूद हैं? अपडेट दें, सोनिया गांधी के बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए मेघा, मैं कोडियात रोड जो कि अरावली रिसोर्ट जाने का रास्ता है, उस रोड पर बने हेलीपैड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हेलीपैड जो है, जहाँ पर कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो हैं वो पहुँचेंगी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है। जो प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है, उसका पूरी तरीके से यहाँ पर पालन किया जाएगा। तमाम जो पुलिस के आला ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा अंदर जो है चूँकि CISF और बाकी की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके जवान और उनके अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है प्रशासन। और यहीं पर जो है सोनिया गांधी डबोक एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पहुँचेंगी। ये हेलीपैड जो है कुछ 1.5 किलोमीटर दूर जो है ताज अरावली के बनाया गया है और यहीं सोनिया गांधी जो है वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचेंगी, पहले डबोक एयरपोर्ट और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पर सोनिया गांधी का हेलीकॉप्टर से आएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको रिसीव करने पहुँचेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं बताना चाहूँगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो तमाम डेलीगेट्स जो हैं जो कि इस चिंतन शिविर में शामिल होने आए हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक 12 बजे ये सभी डेलीगेट्स जो हैं ताज अरावली में जो चिंतन शिविर स्थल है वहाँ पर मिलेंगे। 1 बजे लंच ब्रेक होगा और उसके बाद 2 बजे कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जो हैं वो शिविर स्थल पर पहुँचेंगे और इसी के साथ में 3 दिन के चिंतन शिविर का आगाज़ हो जाएगा। ये चिंतन शिविर बेहद खास है कांग्रेस पार्टी के लिए और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो ताज अरावली रिजॉर्ट है उसमें एक बड़ा डोम जो है जो कि 75x120 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। इसके अलावा 8 बोर्ड रूम्स भी तैयार किए गए हैं। चूँकि 6 समन्वय समितियां हैं जो कि इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगी, यूथ एम्पावरमेंट पर चर्चा करेंगी, खेती किसानी पर चर्चा करेंगी, सोशल एम्पावरमेंट पर चर्चा करेंगी और इकोनॉमिकल जो सेक्टर है, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, इन तमाम चीज़ों पर 6 अलग अलग बोर्ड रूम्स में पैरेलल सेशन चलेंगे। हर बोर्ड रूम्स में 75 के लगभग जो सदस्य हैं और जो ये जो डेलीगेट्स हैं वो बैठ सकें, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 दिन तक ये सेशन होंगे जिनमें कि ये जो 6 विषय जो तय किए गए हैं जिन पर चिंतन शिविर में मंथन होना है, उन पर क्या निचोड़ निकलता है, ये लास्ट दिन यानी कि 15 तारीख को जो है सबके बीच रखा जाएगा और उसके बाद एक मसौदा जिसको उदयपुर डिक्लेरेशन नाम दिया जाएगा, वो मसौदा सबके सामने होगा। तो ये जो मसौदा तैयार हो, 3 दिन तक चिंतन में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, किस तरीके का अमृत निकलकर सामने आ पाता है, चूँकि कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है एक बार फिर से खुद को मजबूत करना। आने वाले जो वर्ष है, इस साल में 2 से 3 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले वर्ष करीब 7 से 8 में चुनाव होने, कुल 10 से ज़्यादा विधानसभाओं के चुनाव होने अलग अलग प्रदेशों में। और 2023 में जो आम इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, वो होना है। उससे पहले कांग्रेस अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहती है, तमाम जो एजेंडे हैं उन पर चर्चा कर लेना चाहती है और ये चिंतन शिविर इसी वजह से बेहद खास हो जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनकी मेज़बानी में ये पूरा आयोजन हो रहा है, राजस्थान की परंपराओं को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोक कलाकार जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तुतियाँ भी देंगे जब चिंतन शिविर के इन्हीं 3 दिनों में। तो कुल मिलाकर सभी तैयारियाँ पूरी हैं और अब इंतजार जो है सोनिया गांधी के पहुँचने का है, जो कि डबोक एयरपोर्ट पहुँचेंगी पहले विशेष विमान से और वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा मेरे ठीक पीछे बने हुए इस हेलीपैड पर आएंगी। जी मेघा। रवि, क्योंकि जो हेलीपैड की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं वो, और डबोक एयरपोर्ट जहां पर पहले उदयपुर में राजस्थान में कदम रखेंगी सोनिया गांधी, वो समय के बारे में कोई जानकारी? क्या दोपहर में वो पहुंचेंगी? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 10:30 बजे का समय जो है अभी तक बताया गया है। चूँकि विशेष विमान से आ रही हैं तो ऐसे में 10:30 का समय जो है वो बताया गया है। लेकिन
जिस तरीके से जो पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो जवान है, पुलिस की सिक्योरिटी बेहद टाइट सिक्योरिटी है। पुलिस के अलावा CISF के जवान हैं वो यहाँ पर हैं, और जो दूसरे एजेंसीज हैं उनके तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आज का जो दिन है बेहद खास है, और सोनिया गांधी जब यहाँ पहुँचेंगी उससे पहले तमाम जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं उनको परखा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से भारी तादाद में जो जाब्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है, और ऐसे में अब साफ है कि ठीक 10:30 से 11 के बीच में सोनिया गांधी जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। आप देखिए लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी अंदर कमान संभाले हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर हैं, पूरा कॉर्केट जो है वो यहाँ तैयार है। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियाँ पूरी हैं। अब इंतज़ार जो है वो ये कि सोनिया गांधी जैसे ही डबोक एयरपोर्ट पहुँचेंगी, वहाँ से उन्हें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सोनिया गांधी सीधे ताज अरावली के पास में बने हुए इस हेलीपैड पर आएंगी। जी अच्छा, क्योंकि आप रवि कह रहे हैं कि खुद सीएम उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसे में जब सीएम जिस काफिले में होंगे, जिस गाड़ी से वो पहुंचेंगे, सोनिया गांधी को उसी गाड़ी से ताज अरावली लेके पहुंचेंगे जब वो हेलीपैड पे उतरेंगी? बिल्कुल, देखिए संभावनाएं यही हैं, लेकिन चूंकि जो भी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, और उस समय में जो ऑफिसर्स हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, संभावना यही जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां आएंगे और फिर वो उनको रिसीव करेंगे और फिर यहां से सीधे होटल ताज अरावली जाएंगे। तो अभी तक जो है सारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं, और अब जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि अब इंतज़ार जो है वो सोनिया गांधी के यहाँ पहुँचने का है, जो कि विशेष विमान से पहले डबोक एयरपोर्ट आएंगी और फिर वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा इस हेलीपैड पर पहुंचेंगे। जी ठीक है रवि, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिविर में अब जैसा कि आपने बताया अभी कि अलग अलग जो कमेटी हैं वो चिंतन करेंगी, उन पर जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा। अगर इस शिविर की बात करें, इस कमेटी की बात करें, जो कमेटियां चिंतन करेंगी, जो बात करेंगी, क्या वो समूह एक साथ अलग अलग समय में करेंगे या एक ही समय में जो अलग अलग डोम है वहां पर इस तरह की कमेटी बातचीत करेंगी, बैठक होंगी? बिल्कुल, देखिए मेगा, ये जो चिंतन शिविर है उसका एक मुख्य पांडाल जो है, मुख्य डोम जो कि ताज अरावली रिजॉर्ट के मेवाड़ लॉन 1 में बनाया गया है। इसके अलावा मेवाड़ लॉन 2 जो है उसमें अलग अलग 6 बोर्ड रूम्स तैयार किए गए हैं, माफ़ कीजिएगा 8 बोर्ड रूम्स तैयार किए गए हैं जो हमारे पास सूचना है। इन बोर्ड रूम्स में अलग अलग जो एजेंडे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, सोशल एम्पावरमेंट पर चर्चा होनी है, उसके लिए एक अलग कमेटी समन्वय समिति बनाई गई है। यूथ एम्पावरमेंट पर चर्चा होनी है, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो आर्थिक जो मामले हैं उन पर चर्चा होनी है, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। स्ट्रक्चरल जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर पार्टी का हो, किस तरीके से राजनीतिक जो समीकरण है, सियासी जो समीकरण, उनको किस तरीके से साधा जाए, इसको लेकर एक अलग कमेटी बनाई गई है। तो ऐसे मिलाकर कुल 6 कमेटियां हैं। इन 6 कमेटियों के लिए अलग अलग बोर्ड रूम्स तैयार किए गए हैं। इन बोर्ड रूम्स को अलग अलग कमेटियों के जो विषय हैं उन्हीं एजेंडों के आधार पर डिफरेंशिएट किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है, और उन्हीं अलग अलग बोर्ड रूम्स में पैरेलल सेशन चलेंगे। एक तरफ जब यूथ एम्पावरमेंट को लेकर चर्चा हो रही होगी तो दूसरी तरफ खेती किसानी को लेकर एक कमेटी चर्चा कर रही होगी, तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही होगी, चौथी कमेटी जो है राजनीतिक मसलों को लेकर चर्चा कर रही होगी, और जो सोशल एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, खेती किसानी, ये जो तमाम जो 6 एजेंडे हैं इनको लेकर अलग अलग कमेटियां अलग अलग बोर्ड रूम्स में चर्चा कर रही होंगी। 2 दिन तक ये चर्चाएं चलेंगी, आज और कल। उसके बाद में परसों यानी कि जब समापन होगा उससे ठीक पहले तमाम जो कमेटियां हैं उन्होंने क्या जीस्ट ऑफ द डिस्कशन कहें कि क्या निष्कर्ष, क्या निचोड़ जो है वो उन कमेटी के सदस्यों ने अपनी डिस्कशन में निकाला है, उस डिस्कशन को ठीक है, जो डिस्कशन होगा उसको जो है फिर उस एक ड्राफ्ट वो बनाया जाएगा और उसके बाद चीजें तय होंगी। लेकिन फिलहाल कमेटियां जो है वो मेंबर्स भी पहुंच चुके हैं। और रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे।